तो पूरी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक पहुंच चुकी है और किस तरह से ईरान ने उस पर दबदबा बनाया हुआ है वो आप समझिए। हॉर्मूज पे ईरान की इस वक्त क्या बड़ी तैयारी है वो आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि हॉर्मूज में ईरान की बड़ी तैयारी क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और करीब ये 33 से 35 किलोमीटर चौड़ा है और यहां पर एक लाइन है जहां से रास्ता दिया गया है जो शिप्स जाती हैं हॉर्मूज स्ट्रेट से। दूसरी तरफ ये फारस की खाड़ी आपको नजर आ रही होगी। अब क्या है कि ईरान ने 6000 माइंस जो हैं वो यहां पर बिछा दी है। क्यों बिछाई है? वो इसलिए बिछाई कि अगर कोई शिप वहां से गुजरती है जिनको उसने परमिशन दी है उनके अलावा, तो वो उन माइंस का इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें एक्टिवेट कर सकता है। देखिए, एक्टिवेट जो माइंस हैं उन्हें पूरी तरह से की जा सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात कर रहा हूं। 6000 माइंस जो बिछाई गई हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने का काम जो है वो लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है ताकि यहां से जो शिप्स हैं उन पर पूरी तरह से कंट्रोल रहे, वो यहां से बिना परमिशन ना जा पाए। जिनको जाने का कहा गया है वही सिर्फ वही जा पाए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ये जो प्लान है, जो स्ट्रेटेजिक वार करता हुआ नजर आ रहा है ईरान, वो इसी वजह से इस वक्त पूरे पावर में नजर आ रहा है। उसकी वजह से क्या वैश्विक स्थिति है विश्व की वो आप समझ सकते हैं। फारस की खाड़ी से लाल सागर तक जो है वो पूरी तरह से तैनाती जो है वो की गई है ईरान की तरफ से ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके। ईरान ने बेहद खतरनाक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं कि जब वक्त आएगा तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये डर जो है ईरान की तरफ से पैदा किया जा रहा है। मिनी सबमरीन और फतेह क्लास वाली मिसाइलें, जिन मिसाइलों की हम बात करें उसमें कौन सी हैं? एक मिनी सबमरीन और फतेह क्लास वाली मिसाइलें पूरी तरह से तैनात हैं ताकि समय आने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाली जस्क 2 एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की गई हैं। 200 से 300 किलोमीटर तक वो हमला कर सकती हैं। अगर आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये हमला हो सकता है। जिनकी 100 मीटर प्रति सेकंड स्पीड वाली हूट टॉर्पीडो भी तैनात की गई है कि वक्त आने पर उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो करीब 1 सेकंड में 100 मीटर तक कवर करती हैं। और ये इसी वजह से सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन में ईरान इस वक्त नजर आ रहा है। तो आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान की जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से पुख्ता है। कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं है, वहां से जो भी शिप गुजरेगी हम उसको मदद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर वक्त के साथ उनका बयान बदलता है। कहते भाई हमारी बस की बात नहीं है, अब आप लोग अपने बिहार पर ही देखिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान पूरी तरह से एक संदेश साफ कर रहा है कि किसी में भी हिम्मत हो तो वहां से शिप गुजारकर दिखा दीजिए। इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। साउथ पार्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी धमकी जो है वो देखने को मिली है साउथ पार्स को लेकर। ट्रंप की तरफ से ईरान को बड़ी धमकी देखने को मिली है। कतर पर अगर हमला हुआ तो हम भी हमला करेंगे, ये कहा गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इतना जबरदस्त हमला करेंगे कि ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। यानी एक तरफ से ईरान हमलावर है, दूसरी तरफ से साउथ पार्स को लेकर ट्रंप साहब ने धमकी दे दी है कि अगर कतर पर हमला ईरान ने सोचा भी, सपने में भी अगर सोचा, तो हम ऐसा हमला करेंगे कि ईरान कभी उस चीज को भूल नहीं सकता है। अब आप समझिए कि एक तरफ तस्वीर आप देखिए पूरी तरह से साउथ पार्स को लेकर। हालांकि एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि साउथ पार्स के पास हमला जो है वो किया गया है, लेकिन इसी को लेकर अब क्या हुआ कि ट्रंप साहब सामने आते हैं और धमकी देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि अगर कतर पर हमला हुआ तो हम भी पलटवार करेंगे और निशाने पर क्या होगा? साउथ पार्स। साउथ पार्स गैस फील्ड जिस पर करीब करीब पूरी तरह से तबाह करने के बाद ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना ज्यादा जबरदस्त हमला होगा कि ईरान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लगातार ईरान का इजराइल के तेल अवीव पर अटैक देखने को मिल रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान का इजराइल के तेल अवीव पर अटैक देखने को मिला है। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला किया गया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही। सभी वॉरहेड को नष्ट करना बेहद मुश्किल है। ये देखिए, आप समझिए कि बैकफुट पर एक तरह से इजराइल नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है और क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से एक के बाद एक हमला
किया गया है। सभी वॉरहेड को नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वॉरहेड का इस्तेमाल जो वो किया जा रहा है ईरान की तरफ से इजराइल पर, तेल अवीव पर अटैक किया जा रहा है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि वहां पर जो नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सभी वॉरहेड को नष्ट करना बेहद मुश्किल है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो लगातार देखिए एक के बाद एक जो वॉरहेड है वो नजर आ रही है, और फिर एक के बाद एक अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है ईरान का इजराइल पर। दो तस्वीरें आपकी सामने। एक तस्वीर में साउथ पास गैस का जिक्र किया जाता है, जहां पर ट्रंप साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कतर को छुआ भी या कतर पर हमला किया तो हम साउथ पार्स पर ऐसा हमला करेंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे, आप भूल नहीं सकते। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। हालांकि ट्रंप की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये किसी से छुपाने पिछले इस पूरे हमले की अगर बात की जाए के बाद एक कई बयान उनके बदलते हुए नजर आए। दूसरी तरफ क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला जो है लगातार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ईरान लगातार अमेरिका और इसराइल के हमलों को न केवल जवाब दे रहा है, बल्कि अपने विध्वंसक मिसाइलों और ड्रोन से खाड़ी देशों को भी दहला रहा है। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा कसा। यहां से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। कई देशों में तो तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं और गैस की किल्लत हो गई। लेकिन अभी भी ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा सकता है, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी और कम्युनिकेशन सिस्टम एक झटके में ठप हो सकता है। बताया जा रहा है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर के नीचे समुद्र तल पर हजारों किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल बिछे हैं। समुद्र के नीचे बिछे ये केबल असल में दुनिया के डिजिटल जगत की रीढ़ है। ये केबल 95% से अधिक इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक को ले जाते हैं, जिससे ये वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अमेरिका और इसराइल जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था डिजिटल मीडियम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे देशों के लिए स्थिति वास्तव में चिंताजनक दिख रही है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश एक दूसरे से जुड़ने के लिए इसी डेटा के फ्लो पर निर्भर हैं, जो लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। हूती ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए जहाजों पर फिर से हमले शुरू करने की धमकी दी। इंटरनेट के दौर से पहले यह शायद महज एक ऊर्जा संकट होता, लेकिन अब यह कहीं ज्यादा खतरनाक है। दरअसल इन केबल के लिए वास्तविक खतरा जंग की अराजकता से होता है। जब जहाजों पर हमला होता है या उन्हें मिसाइलों और ड्रोन से बचने के लिए बचाव कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उनके एंकर समुद्र तल पर घिसकते हैं। ये घिसकते हुए एंकर कुछ ही सेकंड में केबल को काट सकते हैं। हालांकि शांति के समय जहाज कुछ ही दिनों में खराब केबल का पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जंग के बीच उन जहाजों का काम करना लगभग नामुमकिन है। ईरान की सेना ने साफ कर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को भेजना खुदकुशी करने जैसा है। जो चीज आमतौर पर सर्विस में कुछ समय की रुकावट होती है, वो अब कई देशों के लिए महीनों तक चलने वाले गंभीर इंटरनेट स्लोडाउन और डिजिटल ब्लैकआउट में बदल सकती है। अमेरिका की कई नामी कंपनियों ने मिलकर यूएई और सऊदी अरब में बड़े-बड़े डेटा सेंटर बनाने में अरबों डॉलर लगाए। इन कंपनियों को पूरा भरोसा था कि खाड़ी क्षेत्र दुनिया का अगला बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनेगा, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ग्राहकों को सेवा देगा। अगर ये फिजिकल केबल कट जाती हैं, तो ये अलग थलग पड़े डेटा आइलैंड बनकर रह जाएंगे। दुनिया भर में एआई से जुड़े काम ठप पड़ जाएंगे। ये बुनियादी ढांचा कुवैत, कतर, बहरीन, इराक और संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी देशों के लिए भी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जाहिर है कि ईरान के हाथ में न केवल दुनिया की आर्थिक नस है, बल्कि डिजिटल नस पर भी उसकी सेना वार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की यूएस और इजराइल को चेतावनी, गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी आईआरजीसी की तरफ से दी गई है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से यूएस और इजराइल को लेकर चेतावनी दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और कहा गया कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर फारस की खाड़ी में आने की कोशिश की, हिमाकत की, तो आपको गंभीर परिणाम इसके भुगतने होंगे। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये पूरी तरह से कह दिया है, चेता दिया है, चेतावनी दे दी है कि अगर आपने फारस की खाड़ी में आने की कोशिश भी की तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये साफ तौर से कह दिया है। अब आप समझिए कि ट्रंप साहब जो है वो मुश्किल में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। ड्रोन घुसपैठ से एक तरफ डर है, जो अब तक आपने समझा कि ड्रोन एक तरफ देखने को मिला तो फिर उसके बाद से किस तरह से हड़कंप मचा। दूसरी तरफ ईरान लगातार एक के बाद एक निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है, इजराइल हो, कतर हो, उस पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ईरान एक बार फिर से यूएस और इजराइल को धमकाता हुआ, चेतावनी देता हुआ कह रहा है कि अगर आपने फारस की खाड़ी की तरफ रुख भी किया, अगर वहां पर आए भी हिमाकत करने की कोशिश की, तो उसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने होंगे। ये आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान के प्रॉक्सी हूती की धमकी जो वो देखने को मिला है। ईरान के प्रॉक्सी की तरफ से, हूती की तरफ से यह धमकी दी गई है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है, हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है और आदेश मिलते ही बड़े हमले जो हैं वो किए जाएंगे। अब आप समझिए कि एक तरफ आईआरजीसी एक्शन मोड में है, आईआरजीसी तैयार है और पूरी तरह से चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि फारस की खाड़ी पर आकर दिखाइए, हिमाकत करके देखिए, आपको बता दिया जाएगा कि आईआरजीसी क्या कर सकती है। दूसरी तरफ प्रॉक्सीज जो है वो भी तैयार है। ईरान के प्रॉक्सी हूती की अगर बात की जाए तो वो भी धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है, साथ ही साथ हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है और सिर्फ हमें इंतजार है आदेश का। आदेश मिला इधर और उधर से ट्रिगर दब जाएगा। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इसराइल ने जोर शोर से ईरान पर हमलों की शुरुआत की। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमलों के लिए तैनात किया। माना जा रहा था कि ईरान पर हमलों में अमेरिकी सेना का पलड़ा काफी भारी कर देंगे, लेकिन अब अमेरिका का गुरूर टूटता दिख रहा है। अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब लाल सागर से लौटने को मजबूर हो गया है। अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लाल सागर में तैनात किया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट तेहरान के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे थे, लेकिन अब अमेरिका का यह समुद्री महाबली ही जख्मी हो गया है। और उसे मोर्चे से हटाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्ड्री एरिया में भीषण आग लग गई थी। इस घटना से जहाज को बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जंग के मोर्चे से हटाने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक जहाज के अंदर लॉन्ड्री एरिया में लगी आग को काबू करने में घंटों लग गए। इस दौरान करीब 200 जवानों को धुएं से संबंधित दिक्कतों के चलते इलाज देना पड़ा, जबकि एक सैनिक को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट करना पड़ा। आग के कारण जहाज के सैकड़ों सोने की जगह प्रभावित हुई, जिससे इसके ऑपरेशन पर भी असर पड़ा। अमेरिका भले ये दावा कर रहा है कि जहाज पूरी तरह ऑपरेशनल है, लेकिन हकीकत यह है कि इतने अहम समय में उसका मरम्मत के लिए ग्रीस के क्रीट द्वीप जाना एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। इस फैसले को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सैन्य विश्लेषक इसे मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग और उसके बाद मरम्मत के लिए बंदरगाह की ओर लौटने का फैसला जंग में अमेरिका की पहली बड़ी कमजोरी के संकेत के रूप में सामने आया। सबसे चौंकाने वाली खबर है कि सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जहाज पर आग अमेरिकी जवानों ने ही लगाई, क्योंकि वो लंबे समय से मोर्चे पर तैनात हैं।
जहाज में मेंटेनेंस से संबंधित कई समस्याएं पहले से ही खड़ी हो रही थी ताकि उनके जहाज को रिपेयर के नाम पर वापस अमेरिका भेज दिया जाए। हालांकि इन खबर की पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं अमेरिकी नेवी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।